फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको अपन fMRI भी बोलते हैं, उस रिसर्च में ये पता किया गया है कि जो लोग डोनेशन करते हैं, जो लोग चैरिटी करते हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा होता है। अब ये कैसे होता है ये हम देखते हैं। उसमें ये पता किया गया है कि जब हम किसी को चैरिटी करते हैं तो हमारा दिमाग एक केमिकल रिलीज़ करता है, एक अच्छा तरीका केमिकल रिलीज़ करता है जिसमें हमें हैप्पीनेस का प्रभाव होता है, हमें खुशी मिलती है चैरिटी करने के बाद। और जो उस दिमाग में जो पॉजिटिव चीज़ आती है उसके कारण हमारे दिमाग के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और उससे जो हम काम करते हैं उसमें हमें सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि चैरिटी जो लोग करते हैं उनके पास ज़्यादा पैसा क्यों होता है, उसके पीछे का रीज़न ये रहा। अगर हम बात करते हैं जॉर्ज कैनन के बारे में, एक आदमी था, वो क्रिश्चियन था। वो हर समय हर महीने की इनकम में 10% उसका जो था डोनेट करता रहता था। और ऐसा लिखा गया था बाइबल के अंदर कि आपको आपकी इनकम का 10% हर महीने डोनेट करते रहना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया था? तो जॉर्ज कैनन से जब उसके डॉक्टर ने बोला कि आप इतना अच्छा काम करते हैं, आप अपना 10% जो है पैसा डोनेट कर देते हैं चैरिटी के अंदर, तो उसका आंसर ये था कि नहीं, मैं 10% डोनेट नहीं करता हूँ, मैं 10% इन्वेस्ट करता हूँ जो इनकम मुझे आगे जाके चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? अगर मैं चाहता हूं कि मैं 1,000 रुपये कमाऊं तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं 100 रुपये डोनेट कर पा रहा हूं। अगर कर पा रहा हूं तो उसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं 100 रुपये डोनेट करता हूं, इसका मतलब आई एम एलिजिबल ऑफ हैविंग 1,000 रुपीज इन द फ्यूचर। उनका कहना था कि जो अमाउंट मैंने सोचा है, लेट्स से उन्होंने अमाउंट सोचा होगा 10 लाख रुपए, तो वो अगर 1 लाख रुपए चैरिटी में डोनेट कर रहे हैं तो उनके लिए वो डोनेशन नहीं हुआ, उनके लिए एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो गया और एक पार्टनरशिप हो गई, रिलेशनशिप हो गई गॉड के साथ। गॉड बोलो या यूनिवर्स बोलो, यूनिवर्स वो देखता है कि ओके, दो बंदों के पास पैसा है, एक के पास ज़्यादा है, एक के पास कम है। कम वाला अगर अच्छे कामों में पैसा लगा रहा है, जिसके पास 100 रुपए हैं, अगर वो 10 रुपए दान दे सकता है तो यूनिवर्स देखेगा कि यार ये बंदा जिसके पास मैंने ज़्यादा पैसा दिया था वो उस चीज़ को राइट डायरेक्शन में यूज़ नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ये पैसा ले लेता हूँ और इस बंदे को दे देता हूँ जो राइट डायरेक्शन में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जो लोगों की मदद के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। ये कहानी थी कि यूनिवर्स के अंदर पैसा लिमिटेड है, लेकिन लोगों के पास ज़्यादा होता है और किसी लोगों के पास कम होता है। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। ये कहना सच है कि अगर आप डोनेट करते हो तो आपको यूनिवर्स दे देती, हाँ कुछ हद तक सच है, लेकिन वो कैसे होता है वो हम देखते हैं। जब जॉर्ज ने वो पैसा डोनेट किया था तो उसके माइंड पे, सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे ये चीज़ आ गई थी कि ओके, आई एम कैपेबल ऑफ गिविंग टू अदर पर्सन, कि मैं दूसरों की हेल्प कर सकता हूँ, मैं दूसरों को दे सकता हूँ। तब जब ये फीलिंग आने लग जाती है अंदर से, देन वी स्टार्ट ग्रोइंग। लेट से कोई पर्सन मुझे मिला और उसने मुझे बोला कि यार मुझे नोटबुक्स खरीदनी है पर मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने कहा कितने की ज़रूरत है? एग्जाम्पल है, ठीक है। मैंने कहा कितने की ज़रूरत है? तो उसने बोला मेरे पास 500 रुपीज़ है, बट मुझे 1000 रुपीज़ चाहिए मुझे बुक्स खरीदने के लिए। मैंने कहा ठीक है, 500 रुपये मैं दे देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? तो जब हम किसी की हेल्प करते हैं, जो नीडी पीपल है उनकी हेल्प करते हैं, तब एक अच्छा सा जो होता है हैप्पीनेस अंदर से क्रिएट होता है और उस वजह से हमारा जो काम होता है उसके अंदर हम प्रोग्रेस करते जाते हैं धीरे धीरे। हमें पता पड़ता है कि ओके, अभी मैं सिर्फ 500 रुपये डोनेट करने के कैपेबल हूँ, ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर वो मुझसे बोल देता मुझे 5000 चाहिए, आई वुड थिंक यार इतना तो मेरे पास भी इनकम नहीं, कहाँ से लेके आऊँगा। बट जब हम डोनेट करते हैं, एक छोटा सा अमाउंट हो, भले 5 रुपये हो 10 रुपये हो, जब हम डोनेट करते हैं देन वी थिंक, हमारा माइंड थिंक करता है कि यार कैसे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करूं ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। इसलिए नहीं कि मुझे चाहिए। जो बोलते हैं ना लोग, जैसे टिकटॉक वगैरह इन वीडियोस में फेमस होती है लाइनें कि पैसा सुख नहीं खरीद सकता वगैरह वगैरह काइंड की चीज़ें जो होती है, वो सुख क्यों नहीं खरीद सकता, उसके पीछे का रीज़न क्या है? एक टाइम आ जाता है, एक टाइम आ गया, ठीक है यार, आदमी के पास एक पैसा आ गया, उसके बाद उसको ज़रूरत नहीं होती है। लेट से किसी पर्सन को 7 करोड़ दे दिया, वो आराम से अपनी ज़िंदगी निकाल सकता है, उसे कमाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो खुद के लिए वो पैसा कमा रहा है तो वो बोर हो जाएगा एक दिन। मैं 1 लाख रुपए का मोबाइल ले लेता हूँ, ठीक है, महंगी कार ले ली, सब ले लिया, खुद के लिए लिया, मैंने कुछ और किया नहीं है, किसी और के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो जब आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो देन यू डोंट ग्रो एज अ पर्सन। आप बोलोगे यार कि पैसे से भी खुशी नहीं मिली मुझे। इसलिए जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर चैरिटी करते हैं, क्योंकि वो जो
मुस्कान होती है लोगों के पीछे की, जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो और ज़्यादा काम करने की इच्छा होती है कि यार इस बार मैंने 1,000 का डोनेशन किया है, अगली बार का टारगेट है 10,000 का डोनेशन करूंगा, और अगली बार का टारगेट है 1 लाख का डोनेशन कर सकूं, बढ़ता जाए डोनेशन। और एक टाइम है जब मैं 1-1 करोड़ के डोनेशन कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द रीज़न कि वो मेहनत करते हैं, लाइक हाँ मुझे इस वजह से पैसा कमाना है। खुद के लिए अगर करना होता है, जैसे होता है यार कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ राइट नाउ, ठीक है, तो अगर मैं सोचता हूँ कि कितना पढ़ूँ मैं, 100 नंबर लाने की किसी की इच्छा नहीं होती है, बहुत कम, रेयरली कोई स्टूडेंट्स होते हैं 1-2-3 जो बोलते हैं कि 100 में से 100 लाना है। मुझे पास होने के लिए या डिसेंट कंपनी में जाने के लिए 80% इनफ होता है, मोर देन इनफ, कि 80-85% आ गया ठीक है। क्या मैं 100% ला सकता हूँ? हाँ ला सकता हूँ, अगर मेहनत करूँ अच्छे से तो। क्या मैं लाना चाहता हूँ? नहीं लाना चाहता यार, 80 में काम हो रहा है तो मैं क्यों 100 तक की मेहनत करूँ, धक्के, मतलब पूरे दिन भर बैठ बैठ के किताबों के अंदर घुसा रहा हूँ। वही चीज़ होती है पैसे से रिलेटेड कि यार मुझे तो ज़रूरत थी इतने की, XYZ अमाउंट की, वो मेरे पास हो गया, अब क्या करूँ, आगे क्या है? कुछ भी नहीं। आप महंगी कार खरीद लोगे, ठीक है, 2-3 महीने चला ली, अब आगे क्या है? कुछ भी नहीं है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आपको कभी खुशी नहीं मिलने वाली है। आप महंगा फ़ोन खरीद लो, 1-2 दिन में पक जाओगे। महंगा बंगला ले लो, सी फेसिंग बंगला, लेकिन मज़ा तभी आएगा जब आप अपने बोल रहे होगे कि यार क्या सी फेसिंग बंगला है, लेकिन कितने साल तक? खूबसूरती को आप एक लिमिट अमाउंट में यार 1 साल 2 साल 3 साल पक जाओगे खूबसूरती को देख देख के। बट जब आप किसी की मदद करते हो तब यू एक किक मिलता रहेगा कि ओके एक और स्माइल मैंने देखी, एक और स्माइल देख रहा हूँ, एक और स्माइल देख रहा हूँ, धीरे धीरे करके यू कि यार आज मैंने 10 लोग की मदद करी है, अब मेरी इच्छा है कि अगला टारगेट है 100 लोगों की मदद करना, तो मैं मेहनत उस हिसाब से करूंगा। अगला टारगेट है 1,000 लोगों की मेहनत करूँ, ऐसा क्या इम्पैक्ट डालूं कि 1 करोड़ लोगों की मेहनत हो, 10 करोड़ लोगों के ऊपर मैं इम्पैक्ट डाल सकूं। दैट इंक्रीज होता रहता है वो चार्ट, और हम उसी तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं। अब इसके अंदर हमारा क्या फ़ायदा हुआ? हमारा फ़ायदा हुआ है, दूसरों का भी फ़ायदा हुआ है। दिक्कत क्या है कि ज़्यादातर बोला जाता है कि पैसा कमा के करेगा क्या, उसमें हमारा भी फ़ायदा होता है, दूसरों का भी फ़ायदा। कैसे होता है ये देखते हैं। मुझे पर्सनली पढ़ने की इच्छा नहीं है, कैमरे में ओपनली बोल रहा हूँ, बट कोई दोस्त होता है वो बोलता है यार कि भाई ये चैप्टर समझा दे, ये चैप्टर एक्सप्लेन कर ले, ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दे। तब मैं अगर सो भी रहा होता हूँ, वो आके उठाता है मुझे कि भाई ये टॉपिक को एक्सप्लेन कर मुझे। अगर ठीक है कर लेते हैं यार, ये बोल रहा है तो इसके लिए कर लेते हैं, मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, मैं इसके लिए कर रहा हूँ। तो उठ के पढ़ लेते हैं 2, 4, 5 मिनट, 15 मिनट, जितना भी टाइम लगे, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं वो टॉपिक पढ़ रहा हूँ। तो क्या इसमें मेरा फ़ायदा नहीं हुआ? ऑफ कोर्स ही बात है, मेरा फ़ायदा, उसका भी हुआ, हाँ उसका भी हुआ, यानी कि दोनों का फ़ायदा हो गया यहाँ पे। तो जब हम पैसा कमाते हैं तो अगर मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँगा तो ज़्यादा डोनेट कर पाऊँगा, ज़्यादा लोगों के पास मेरी रीच होगी, ज़्यादा लोगों की मदद हो पाएगी, और ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ तो मुझे भी फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। लेकिन अगर मैं सोच के बैठा रहता है कि यार ठीक है ना, 1 करोड़ में तो काम हो जाएगा, अपनी ज़िंदगी निकल जाएगी, जो भी XYZ अमाउंट आपने सोच के रखा है कि यार 7 करोड़ हो जाए तो बस उसके बाद क्विट कर देंगे हम, तो आगे जाके बोर हो जाओगे। पैसे से नहीं खुशी नहीं खरीदी जा सकती, ये फैक्ट बात है। अगर आप दूसरों की मदद नहीं कर रहे हो तो दूसरों की मदद करोगे तो 70 करोड़ भी कम पड़ेंगे, 700 करोड़ भी कम पड़ेंगे। अगर अंबानी जी के पास आज लाखों करोड़ों का कारोबार नहीं होता तो शायद रिलायंस जियो नहीं आया होता हमारी लाइफ के अंदर, और नेट कभी इतना सस्ता नहीं हुआ होता। दिस इज़ द एग्जाम्पल, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जो भी आप देखते हो यूट्यूब क्रिएटर्स हो गए, जो टॉप वाले यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, उनमें एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, कोई भी ऐसे बैकग्राउंड से नहीं है कि फादर ऐसे थे, है ना, किसी की पहुंच थी कहीं कहीं नहीं, सब कॉमन घर से उठ के आए। एक कॉमन चीज़ क्या थी उनमें कि वो दूसरों को हंसाने के लिए काम करते थे, ना कि इस इंटेंशन से काम करते थे कि मैं पैसा कमाऊंगा। तो हम जो कमा रहे हैं वो दूसरों की मदद करने की इंटेंशन से अगर कमाएंगे तो हम आगे बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज वहाँ पे किसी ना किसी की खुशी इन्वॉल्व होती है, और उस खुशी के कारण हम खुद भी माइंड के अंदर, हमारा जो माइंड होता है वो बोलता है कि ओह ओके मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। तो जो हम काम करते हैं उसके अंदर हमारे को आगे से आगे बढ़ने के चांसेस मिलते रहते हैं कि यार जो काम किया मैंने, मैं सोचूंगा आगे जाके कि यार इस काम को और कैसे बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा लोगों की मदद हो। राइट, तो जॉर्ज के साथ भी सेम चीज़ें हुई, और जब जॉर्ज ने ये कहा था कि मैं 10% उस इनकम का इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो इनकम मुझे आगे जाके चाहिए, यानी उन्हें अगर 1 करोड़ चाहिए तो वो 10 लाख रुपए डोनेट कर रहे हैं। अब वो नाम का डोनेशन हुआ, वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो गया, किसके लिए? ताकि वो 1 करोड़ कमा सकें। और ये बात जॉर्ज ने बताई है कि अगले साल उन्होंने एग्जैक्ट फिगर 1 करोड़ रुपए कमाया था। हम अटक कहाँ जाते हैं यार? जैसे 2 केसेस होते हैं, किसी के पास 100 रुपए, एक
लेके चल रहे हैं कि यार 100% किसी के पास पैसा है, अगर बोल दिया जाए कि 100 रुपये आपके पास और 100 में से 10 रुपये दान कर दो, तो दो केसेस बन सकते हैं। एक आदमी बोलेगा यार ठीक है यार 100 ही तो रुपये हैं, मैं करूँगा भी क्या 100 रुपये का, ले 10 क्या 20 ले ले। और दूसरा आदमी यार कि यार हमारे पास सिर्फ 100 रुपये हैं, अगर 10 रुपये उसको दान दे दिए तो मेरे पास क्या बचेगा। ये दो केसेस हमारे दिमाग में ज़्यादातर बनते हैं। तो अगर पहले केस को हम लें कि यार 100 रुपीज़ है, 100 में 20 रुपये ले ले, मैं करूँगा भी क्या 100 रुपये पूरा रख के। दिस लीड्स टू, क्योंकि आप किसी के चेहरे पे खुशी देख रहे हो, खुशी देखोगे तो आपको खुद को काम करेगा, मन काम करेगा, आपका खुद का मन करेगा काम करने के लिए। और जब आप काम अच्छा करते जाओगे यू गेट प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड, और अपने आप पैसा आना चालू होगा, और अपने आप जितने लोगों की आप मदद करोगे आपकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। सो एक ये सबसे बेस्ट तरीका होता है जिस तरीके से आप ज़्यादा अपने आप के जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको अच्छा कर सकते हो। मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक लिमिटेशंस होती है, हम खुद को कमज़ोर समझते हैं और टाइम के साथ हो भी जाता है यार। अगर आप किसी का अच्छा नहीं करते, अगर आप खुशी नहीं देखते हो लाइफ के अंदर, तो आपका दिमाग स्लो हो जाएगा। एक मोमेंट आएगा जब आप बोलोगे यार बस ठीक है हो गया। लेकिन आप अगर किसी की मदद कर रहे हो, किसी जिसको पर्पस बोला जाता है लाइफ का, कि हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, कि अगर मैं मर जाऊं तो लोग किस वजह से मुझे याद करेंगे आगे जाके। दिस शुड बी द रीज़न कि यार हमारा एक पर्पस होना चाहिए कि हम इस पर्पस की वजह से जी रहे हैं, और उस पर्पस को अगर हम अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। मतलब होता क्या है कि ज़्यादातर पैदा हुए, पढ़ाई करी, नौकरी करी, शादी हुई, बच्चा हुआ, बच्चे की पढ़ाई फीस लगी, मर गए, पीछे कौन याद करना, कोई भी नहीं है। हमारा कोई पर्पस ही नहीं है लाइफ के अंदर, तो हम खुशी ढूंढ भी कैसे सकते हैं। आदमी 70 साल जी कैसे सकता है एक ही चीज़ के साथ कि यही करना है, सिर्फ एक गोले के अंदर। जब आप पर्पस ढूंढते हो ना, आप देखोगे कि ओके मैंने एक भूखे को खाना खिलाया तो मुझे 10 और भूखे लोग दिख गए, 10 को खिलाया तो 100 और दिख गए, 100 को खिला रहा हूँ तो दिख रहा है कि लाखों लोग भूखे सोते हैं दिन में। तब पता पड़ता है कि ओके आई नीड टू अर्न मोर टू गिव मोर। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि डोनेशंस करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का डोनेशन हो, ज़रूरी नहीं होता कि पैसे का ही डोनेशन हम कर रहे हैं। अगर कोई एक लड़का मिलता है, 5 लड़के मिलते हैं, अगर वो बोलते हैं कि यार हमारे को पढ़ने की ज़रूरत है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, अगर मैं एलिजिबल हूँगा तो डायरेक्ट पैसा दे दूंगा, अगर एलिजिबल नहीं हूँ लेकिन मुझे आता तो है ना इतना कि मैं लोगों को पढ़ा सकूँ, तो दैट वुड बी अ डोनेशन। उनको पढ़ाऊँगा, मुझे खुशी मिलेगी, मैं काम में और एफर्ट्स डालूंगा, मैं और ज़्यादा एफर्ट्स डालूंगा, और ज़्यादा ग्रोथ होगी तो 10 की जगह मैं 100 जनों को पढ़ा रहा हूँ, और धीरे धीरे करके वो चीज़ बड़ी होती जाती है और इसी तरीके से काम करता है। पूरा खेल क्या था इस चीज़ का, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठाना कि हमारे में कुछ है। जब आप पैसा डोनेट करते हो ना तो एक फीलिंग आती है, मतलब अंदर से लगता है कि यार कुछ किया है मैंने आज, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम 10% ही डोनेट करें, 5%, कुछ भी जो हमारे लगता है कि यार इतना हम कर सकते हैं, वी शुड डोनेट। जब भी हमें दिखता है ना सामने कि यार वो पर्सन को ज़रूरत है, दे देना चाहिए उस समय। मुझे सबको मिलता है, स्टूडेंट लाइफ में सबको एक अमाउंट मिलता है उनके घर वालों की तरफ से। अब डिसाइड वो होता है कि वो कहाँ खर्च करते हैं उस चीज़ को। मुझे इंटरेस्ट नहीं है पार्टी वगैरह करना में, तो मेरा सारा पैसा लगभग बच जाता है, ठीक है, लगभग बच जाता है। मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ उन पैसों को, या तो बुक्स में इन्वेस्ट कर दिया, या फिर किसी को कभी दिख गया कि यार ज़रूरत है सामने वाले को, दे दिया, ठीक है। या फिर नहीं, हमें कोई नहीं दिख रहा, बचाते रहो यार एक सर्टेन अमाउंट की। यार मुझे 3000 मिलते हैं लेट से, तो 3000 में से मैंने 500 रुपये बचा लिए कि एक दिन नहीं खाए गए पिज़्ज़ा खाने के लिए, ठीक है। वो 500 बचाओगे, 6000 10,000 हो जाएंगे। और जब आपको दिखेगा ना कि एक बंदे को ज़रूरत है उस पैसे की, उसको ज़रूरत है कि उसकी स्कूल की फ़ीस नहीं भरी जा रही है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में सस्ती फ़ीस होती, आपने उस जगह पे कर दिया, तो जो फीलिंग होगी दैट वुड बी एक अल्टीमेट होगी। आप उस समय सोच रहे होंगे यार काश मेरे पास 1 लाख होते ताकि मैं 10 लोगों की मदद कर सकती, काश मेरे पास इतना पैसा होता ताकि मैं इतने लोगों की मदद कर सकती। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड कि यार पैसा क्यों ज़्यादा कमाना चाहिए, ठीक है। और जो थक जाते हैं ना, वो यही रीज़न होता है कि आप किसी की मदद नहीं कर रहे हो, तो एक ना एक टाइम पे एक पॉइंट आता है जब आप बोलेंगे यार क्या लाइफ है, थक गए इस पर, तो कमा कमा के थक गए, राइट। सो आई होप यू गेट सम आइडिया कि व्हाई डोनेशंस आर नेसेसरी, क्यों हमें डोनेट करना चाहिए हमारे और दूसरों के फ़ायदे के लिए। अच्छा, अगर मैं ओशन के सामने खड़ा हूँ, ठीक है, ओशन यानी कि समुद्र, उसके सामने खड़ा हूँ, मैंने उसमें से एक चम्मच लिया, चम्मच जो हम जिससे खाते हैं, उसमें से एक पानी निकाला ओशन से और बाहर फेंक दिया, ओशन को कुछ फ़र्क पड़ेगा?
नहीं, वो का वही रहेगा, ओशन को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मैंने कहा यार चलो एक बाल्टी लेते हैं, बड़ी सी बाल्टी 20-25 लीटर की, उसको डुबाया ओशन में और बाहर फेंक दिया पानी को, एकदम बहा दिया मैंने। क्या ओशन को फर्क पड़ा? नहीं पड़ता। मैंने कहा चलो ठीक है। इस बार मैंने क्या किया, 10 लाख लीटर पानी निकाला ओशन से और बाहर बहा दिया, एकदम बहा दिया। क्या ओशन को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज ओशन इज एंडलेस, उसमें इतना ज़्यादा पानी है, आप कितना भी निकालते जाओ आपकी लाइफ कम पड़ जाएगी, बट वो पानी ख़त्म नहीं होने वाला, इतना सारा पानी है। वही चीज़ होती है अमीर लोगों के केसेस में। वो इतनी चैरिटी करते रहते हैं फिर भी उनके पास पैसा कम नहीं होता। क्यों कम नहीं होता? क्योंकि वो एक तरीके से ओशन है, उनके पास ओशन ऑफ मनी है। और वो ओशन ऑफ मनी कैसे आया? जब उन्होंने स्मॉल स्केल पे चालू किया और ओशन ऑफ मनी बना दिया। अगर आज के समय में आप बोलो कि अंबानी जी आप 1 करोड़ रुपए दान दे दो, दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 करोड़ दान दे दो, नहीं फर्क पड़ने वाला। 1000 करोड़ दे दो, नहीं फर्क पड़ेगा। 10,000 करोड़ दे दो, नहीं फर्क पड़ने वाला उनकी ओवरऑल इनकम के ऊपर। और अगर कर भी दिया उन्होंने तो वो आगे जाके उस 10,000 करोड़ को 1 लाख करोड़ में बदल देंगे। सो दिस इज द रीजन कि ओशन की तरह होता है। जब हम दान करते हैं ना तो इट बिकम्स ओशन ऑफ आवर सेल्फ, कि हमने अगर 10 रुपए का दान दिया है तो वो कल को और बढ़ेगा पैसा, और हम किसी दिन 100 का दे रहे होंगे, फिर 1000 का, 10,000, 1 लाख, धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा वो। बट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉल अमाउंट, किसी अमाउंट से तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। इफ़ वी आर गुड इनफ कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, ठीक है, इतना पैसा मुझे मिलता है घर वालों की तरफ से कि मैं इतना तो दे ही सकता हूँ किसी को भी मतलब नीडी पीपल को, जो ज़रूरतमंद होते हैं एकदम, तो करना चाहिए। ठीक है, ये एक खुशी प्रदान करता है सबकॉन्शियस लेवल पे और अच्छा लगता है। ठीक है, किसी की मदद करना इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो आई होप कि यार ये वीडियो का आइडिया अच्छा लगा होगा। और ओशन वाला एग्जांपल याद रखना, ओशन में कभी पानी कम नहीं होता। इसी तरीके से अगर हम डोनेट करते हैं, कभी भी पैसे की कमी नहीं आने वाली उस बंदे को जो डोनेट करता होगा। ये देखी गई चीज़ है। ठीक है, ये देखी गई चीज़ है। सो आई होप यू गॉट द आंसर यार, कि मनी डोनेट करते रहना चाहिए, कि हम 300 की जगह 250 का खा लें या 270 का खा लें, 30 रुपये कहीं अच्छी जगह दान करें।